विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के सबसे मुख्य विषय उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यह विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह आपको आजीवन काम आएगा। केवल 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की परीक्षाओं तक ही नहीं, जब आप भविष्य में किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाएं देंगे, चाहे वो दाखिले के लिए हो या किसी नौकरी के लिए या किसी और उपलब्धि के लिए, उन सभी जगह पर उच्चारण स्थान का एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि इस विषय को पूर्ण ध्यान से समझने का प्रयास करें। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके लिए मैंने एक सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। अगर यदि आपको ये 5 लाइनों का सूत्र है, ये याद हो गया तो आजीवन आप उच्चारण स्थान को कभी भी नहीं भूलेंगे, आजीवन आपको याद रहेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। अकु, अकु का मतलब ए और आ, कै, उ का मतलब कवरग, क, ख, घ, घ, अंग, और है आप समझते हैं, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति है इचु यस। इचु यस में ई और ई, जिसको आप अपनी भाषा में छोटी ई और बड़ी ई कहते हैं। वास्तव में छोटी ई और बड़ी ई नहीं होता, ये ई और ई होता है। च का मतलब चौरग, च, छ, झ, झ और ये और से, यानी कि इचुयस तालु, इनका उच्चारण स्थान तालु है, जिसे तालवे भी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से ऋतुरस, हमारी तीसरी पंक्ति ऋतुरस है। री जो हमारा स्वर है, री, तवरग, स, ठ, ढ, ढ, अण, ये और रे और श मूर्धन्य से, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक इसी प्रकार से तुलस, तुलस में तवरग, त, थ, ध, ध, न, ल और स, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है, जिसे हम दंते भी कहते हैं। इसी प्रकार से उपु, 5वीं और अंतिम पंक्ति, ये है उपु। उपु का मतलब उ और ऊ, और ठीक इसी प्रकार से पवरग, प, फ, भ, भ, मैं, इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब इन 5 पंक्तियों के आधार पर आगे वाला निकल जाएगा। जैसे हमें पता है ए और ऐ जो स्वरों में रह गए थे, ए और ऐ, ए बनता है ए प्लस ई। ए का उच्चारण स्थान देखेंगे हम क्या है, ए का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु। ऊपर वाली पंक्तियों से ही मिल गया हमें कंठ तालु। ठीक इसी प्रकार से ओ, औ, ए का उच्चारण ए प्लस उ से बनता है ओ, ए प्लस उ से बनता है ओ। ए का उच्चारण स्थान है कंठ और उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो कंठोष्ठ बन जाता है। इसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जरा सा संधि को देख लेना है कि ए ऐ कैसे बना है, ओ औ कैसे बना है। इसी प्रकार औ बनता है ए प्लस ओ बराबर है औ। इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो गया, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ है और ओ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो गया। अब हमारी पूरी वर्णमाला में एक वर्ण रह गया व, जो दंतोष्ठ है। यही एक वर्ण है जो दांत और होठ दोनों की सहायता से जिसका उच्चारण किया जा सकता है। कई व्याकरणों में फै भी दिया जाता है, फै को भी दंतोष्ठ दिखाया जाता है, जबकि यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए। मुझे आशा है कि आज पढ़ाए गए इस विषय को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे
और इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका ये विषय आजीवन आपको कंठस्थ हो जाएगा। क्योंकि हम जो चीज बार बार रटत करते हैं, रट्टा मार के पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो भूल जाते हैं। इसके विपरीत जब हम किसी विषय को अपने सूत्र में बांध लेते हैं तो वह सूत्र हमें याद करने की आवश्यकता होती है और पूरा का पूरा विषय हमें याद हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको और अच्छी तरह से इसका अध्ययन करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान करवा सकते हैं। धन्यवाद।